नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक बच्चों की सिरप के बारे में, नींबू सेट एमएफ सिरप के बारे में। दोस्तों आपने भविष्य में इसके बारे में सुना होगा, शायद यूज भी किया हो। मार्केट में आपको नींबू सेट नाम से काफी टैबलेट मिल जाती हैं, सिरप भी मिल जाती हैं। दोस्तों नींबू सेट जो है वो काफी पॉपुलर ब्रांड है आज के समय में। तो बच्चों में प्रयोग की जाने वाली नींबू सेट एमएफ सिरप के बारे में जानेंगे। इसके यूजेस क्या होते हैं, किस कंडीशन में दी जाती है, कितनी एमएल में बच्चों को दी जाती है, बड़ों के लिए भी ये क्या हम कर सकते हैं, ये क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, हमें क्या वार्निंग रखनी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इसको जानने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आती है तो वो आपको जल्द मिल जाए। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे नींबू सेट एमएफ सिरप के बारे में। दोस्तों नींबू एमएफ सिरप जो है वो काफी प्रयोग में लाई जाती है बच्चों में और बड़ों में भी। ये आपको जो है सिरप वो आपको 60 ml और 100 ml में मिल जाती है। ये बच्चों तथा बड़ों दोनों में ही प्रयोग की जाने वाली एक सिरप होती है। ये बच्चों में बहुत ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों ये नींबू सेट एमएफ जो सिरप है, अब बात करने वाले हैं इसकी एमआरपी की। दोस्तों इसकी एमआरपी जो है वो आपको 42 से 52 रुपए में मिल जाती है हर किसी मेडिकल स्टोर पर। इसकी एमआरपी जो है वो समय अनुसार चेंज होती रहती है। अब दोस्तों हम बात करें इसके अंदर क्या फॉल्ट, यानी जेनेरिक नेम, कंपोजिशन, कुछ भी कह सकते हो आप, क्या होता है। तो इसके अंदर आपको पैरासीटामोल जो होता है वो 125 मिलीग्राम होता है और मेफेनिक एसिड जो होता है वो आपका 50 मिलीग्राम होता है। ये दोनों कंपोजिशन मिलके बच्चों के बुखार को और दर्द को कम करने का काम करते हैं। यदि कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके लिए 100 ml की बोतल आती है, तो वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि व्यक्ति को बुखार रहता है और दर्द रहता है तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाए। अब दोस्तों हम बात करें इसके यूज के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं इसका यूज जो होता है, यदि कोई बच्चा है उसको बुखार बहुत ज्यादा रहता है, बुखार के कारण उसके सिर में दर्द है, हाथ पैरों में भड़कन हो रही है या फिर उसके पेट में दर्द हो रहा है, तब हम इस सिरप का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि फीवर जो है वो कम हो जाता है, पेट में दर्द भी ठीक हो जाता है। उसी प्रकार हम बड़ों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा बुखार रहता है, बुखार के साथ में थोड़ा बहुत पेट में भी दर्द रहता है, तो दोनों में ये काम करती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं ये काम किस तरह से करती है। दोस्तों आपको बता दूं इसके अंदर पैरासीटामोल और मेफेनिक एसिड दोनों होते हैं। पैरासीटामोल जो होता है वो आपका एक एंटीबायोटिक, एंटी एनालिसिक होता है। बायोटिक वह दवाई होती है जो हमारे दर्द और बुखार को कम करने का काम करती हैं, और एनालिसिक दवाइयां वह होती हैं जो हमारे दर्द और सूजन को कम करने का काम करती है। अब बात करें पैरासीटामोल की, दोस्तों पैरासीटामोल जो है वो हमारे सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करता है। पैरासिटामोल जो होता है वो किस तरह से काम करता है दोस्तों, ये आपका प्रोस्टैग्लैंडिन जो होता है प्रोडक्शन उसकी उसको रोक देता है, इनहिबिट कर देता है। इसकी वजह से हमारा बुखार जो है वो कम हो जाता है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों हम मेफेनिक एसिड की। मेफेनिक एसिड जो है वो किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों ये हमारी बॉडी में एंजाइम होता है, एंजाइम्स होते हैं, उनको ये ब्लॉक करता है। ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम होते हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से हमारे पेट में जो है दर्द, गैस, एसिडिटी रहती है, तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। ये दोनों कंपोजिशन जो है कुछ इस तरह से मिलकर काम करते हैं। बात करने वाले हैं डोज। दोस्तों डोज जो होती है वो बच्चे की डॉक्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, किसी भी बच्चे की बॉडी वेट को कैलकुलेट करके। दोस्तों और जो रिकमेंडेड डोज डोज जो होती है, चलिए हम वो जान लेते हैं। दोस्तों यदि आपका बच्चा 1 साल का है तो आप उसको 2 से 2.5 ml दे सकते हैं अगर हेल्दी है तो। और दोस्तों यदि आपका बच्चा 2 ढाई साल का है तो आप उसको 5 ml दे सकते हैं। यदि आपका बच्चा ठीक ठाक है, बॉडी वेट में और हल्का है तो 3 ml दे सकते हो। अब बात करें 5 साल के बच्चे की, दोस्तों 5 साल का बच्चा है तो आप अपने बच्चे को 7 ml सिरप जो है वो दे सकते हैं। ये आपकी 3 टाइम्स यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हो इजीली। रिकमेंडेड जो है वो आपके 2 टाइम्स की होती है, परेशानी होती है तो आप 3 टाइम दे सकते हैं। बात करें अडल्ट की, तो दोस्तों अडल्ट 18 साल से ऊपर में ये 10 ml समथिंग दी जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट्स की। दोस्तों इसके साइड इफेक्ट वही है जैसे कि आपको नोजिया, वोमिटिंग, यानी कि उल्टी रहेगी, हो भी सकती है, उल्टी की शिकायत भी रहेगी, आपको चक्कर की शिकायत रह सकती है, आपको पेट में दर्द भी हो सकता है और डायरिया यानी कि तस्वीर की शिकायत हो सकती है। ये थे इसके कुछ कॉमन। बात करने वाले हैं वार्निंग की। हमें वार्निंग क्या रखनी है, सावधानी क्या रखनी है यदि हम इसको ले रहे हैं तो। दोस्तों आपको बता दूं यदि कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको ये सिरप नहीं लेना है, डॉक्टर की एडवाइस लेना है। यदि कोई महिला है ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है, तो उसको भी अपने डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना है, अन्यथा नहीं लेना। यदि कोई व्यक्ति है उसकी किडनी या लीवर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या डैमेज है या फिर उसको कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई डिजीज है तो उसको भी ये सिरप जो है बिल्कुल नहीं लेनी है। और दोस्तों खासकर अल्कोहल के बाद तो ये बिल्कुल ही नहीं, कोई भी रिएक्शन कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति है ये आपका
जो है मपेनिक एसिड से एलर्जिक है तो उसको ये बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एलर्जी करने के बाद में हो सकता है दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें या शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए।